इस समय मैं बख्शी नगर में मौजूद हूँ, मॉर्चरी के बिल्कुल बाहर। और कल एक दुखद हादसा पेश आया है जिसमें बलवीर सिंह जो हैं, जिनकी उम्र लगभग 47 साल बताई जा रही है, जिनकी जो है बताया जा रहा है कि बड़ी बुरी तरह से उनका मर्डर हुआ है। और अ, हालांकि जो जानकारी पुलिस द्वारा साझी की गई, तो फिलहाल पुलिस की बात करें तो सीसीटीवी फुटेज जो है खंगालने का प्रयास कर रही है। और आपको बताऊं कि जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके पास ही जो है ये हादसा पेश आया है। और लगभग 8:30 बजे की समय जो है वो बताया जा रहा है। पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन तो कर रही है। कल एक प्रेस रिलीज भी जो है पुलिस द्वारा साझी की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि हम हर पहलू को खंगालने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ कैमरे को भी जो है खंगालने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि हम कोशिश करते हैं कि उनके परिवार के किसी व्यक्ति से जो है वो बातचीत की जाए और थोड़ी बहुत जानकारी जो है वो और लेने का प्रयास जो है वो उनसे करते हैं। और कि आखिरकार किस तरह का स्वभाव था, क्या किसी से दुश्मनी थी या नहीं थी। सर, इतना से जानना चाहेंगे कि काफ़ी दुखद ये हादसा है, काफ़ी दुखद खबर है। क्या किसी से पर्सनल रंजिश, कोई किसी से दुश्मनी का, किसी से मनमुटाव, किस तरह के इंसान थे और कब आपको जानकारी मिली कि इस तरह का हादसा पेश आया? नहीं सर, दुश्मनी तो रजीश कुछ नहीं थी। बेसिकली आर्मी रिटायर्ड थे और बड़े जेंटल, बहुत ही जेंटल। देश की सेवा की उन्होंने। नायब तहसीलदार नायब सूबेदार रिटायर आए हैं और मेरे फादर साहब भी नायब सूबेदार रिटायर आए हुए हैं। उन्होंने भी देश की सेवा की। और मेरे कहने का ये मोटिव है कि अगर देश के सेवा करने वालों बंदों के, आर्मी मैन के ये हालात है, तो हमारे जैसे लोगों के क्या हालात हैं। आपको लगता है कि ऐसे इंसानों को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए कहीं ना कहीं देश की चलो सेवा की है। सिक्योरिटी हो ना हो, लेकिन उनका कातिल जरूर पकड़ना होगा। अकेले रहते थे? अकेले रहते थे, शादी बेसिकली मैरिड थे। उनकी वाइफ के साथ डिस्ट्रीब्यूट चल रहा था, 3-4 साल से कोर्ट केस लगा हुआ है। कल रात को हम बेसिकली पूछ के, ये आपके ब्रदर? हाँ, ब्रदर थे, बड़े ब्रदर थे। रात को 10 बजे फ़ोन आता है कि ऐसे उनका मर्डर हो गया। तो अंदाजन ये जो जब घर से निकले, क्या क्या अकेले हैं, तो मतलब कुछ इतना जानकारी तो मिल पाई? हमको पता नहीं कि, क्योंकि मैं इधर था ही नहीं, उसका मेरे को पता नहीं। हाँ, ये सुनने में आया कि जब मर्डर हुआ, हाथ में 2 समोसे पकड़े हुए। इस मुंह से लेके घर में कुछ खा लेता कुछ हूँ, रात को यही रात में खाऊंगा। गुजारा हो जाए। अकेला बंदा कहाँ खाना बनाता है, तो क्या ना किससे दुश्मनी, ना कोई किससे दुश्मनी, मनमुटाव, कोई हर एक से प्यार। हर एक से बहुत ही जेंटल। किस तरह की इन्वेस्टिगेशन की मांग करते हो पुलिस से? पुलिस से हाथ जोड़ के विनती है कि जल्द से जल्द उनके कातिल को पकड़ा जाए और ये पता लगाया कि क्या फ़ायदा था उनको इस मर्डर से, कि उन्होंने इतना बड़ा अंजाम दे दिया इस। और मुझे भरोसा भी है हमारी पुलिस के ऊपर कि वो ज़रूर इसकी कार्रवाई करेगा। क्या अभी तक पुलिस के हाथ में मोबाइल उनका आया है जिससे पता चल सके किसी इससे अभी कॉल आई कुछ नहीं हो? पता मेरे को। कुछ बेसिकली मैं पुलिस से आया हूँ तो सीधा सेक्टर यही इधर पे ही आया। यहीं पे आया। तो अभी हमें भी पुलिस पे भरोसा है और उम्मीद करते हैं कि जस्टिस जो हो इनके परिवार के साथ। एक बार फिर से बता दूं कि मॉर्चरी के बाहर हूँ। कल दो दो दुखद हादसे हुए। एक अखनूर में जो बस का पलटना, जिसमें 2 व्यक्तियों की दुखद जान गई, जिसमें लगभग 24 लोग घायल भी हुए। और दूसरा ये मामला जो चट्ठा, जिसे हम कहते हैं कि कास्ट यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बाहर एक ऐसा हादसा, 47 वर्षीय बलवीर सिंह जी की बात करें, जैसे उन्होंने बताया कि फौज में थे, रिटायर्ड हुए और नैब सूबेदार थे। और हमने कोशिश की कि जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंचाई जाए। पुलिस भी मौके पर मौजूद है। आप देखेंगे तस्वीरों में किस तरीके से पुलिस भी अपना काम जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है, जानने का प्रयास कर रही है कुछ और चीज़ों का। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द जो है पुलिस इस मामले की तह तक पहुंचे, क्योंकि पुलिस द्वारा जब ये जो हत्याकांड हुआ है इसकी जानकारी साझी की गई, तो उसमें ये कहा गया कि हम तमाम सीसीटीवी कैमरे जो है खंगालने का प्रयास कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। और स्पॉट पर भी पुलिस की, जहां पर इस हत्याकांड को जो है अंजाम दिया गया, वहां से भी कुछ सबूत जुटाने की कोशिश जो है पुलिस करेगी। और ये उनके ब्रदर हैं, जो कि इनका कहना है मैं पुलिस से आया हूँ और हमें जैसी जानकारी मिली हम सीधा मॉर्चरी में पहुंचे हैं। और ये भी कहा है कि हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए, इस मामले की गहराई से जांच हो और जो भी इसके पीछे, जिसकी भी ये मंशा थी, वो मंशा भी क्लियर हो कि आखिरकार एक 47 वर्षीय व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने देश की सेवा की है, उसके साथ क्या दुश्मनी थी, कि उनको क्या फ़ायदा होने वाला था ऐसे व्यक्ति को मारने का। तो ये चीज़ें भी निकल कर सामने आए। हालांकि हमने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए, क्योंकि
ये समय ऐसा होता है कि जाहिर सी बात है, भावुक होता है इंसान, भावनाओं में बहता है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो समाज में हो रही हैं ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और मैं आम पब्लिक से भी कहूँगा, कभी इस तरह से आप कहीं देखते हो तो आवाज़ उठाइए। आपकी आवाज़ उठाने से किसी की कीमती जान जो है वो बच सकती है। हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, और पूरा उम्मीद हमें जम्मू कश्मीर पुलिस पर जल्द इस मामले की तह तक पहुँचेगी, और जो भी इसके पीछे व्यक्ति होगा उसको सलाखों के पीछे रखेगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जैसे फॉर्म जम्मू राहुल कर रही। नमस्कार।